मुराद चले गए? अभी गए हैं। एक बात बताऊं आपको? हाँ बोलो। बड़ी माई साहब ने सरकार को और रानी को नाश्ते पर बुलाया था अपने कमरे में। ठंड रखो बेगम साहबा, आगे जो हुआ वो सुनकर आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो जल्दी बोलो। रानी ने खुद ही कह दिया कि मुझे घर भेज दे। तो इसमें हैरत की क्या बात है? ओहो, आप समझ नहीं रही। मिलने के लिए नहीं तो पक्का पक्का कह रही थी कि मेरी वजह से घर का सुकून बर्बाद हो रहा है, तो मुझे घर भेज दें। मेरे ख्याल में इस तरह से ठीक रहेगा। क्या माँ जी? रानी को उसके घर भेज देना चाहिए। क्यों? कुछ तो सुकून होगा घर में। कैसे? कैसे? तुम हो कहाँ मुराद? माफ कीजिए माँ जी, आप क्या कह रही थी? जान मोहम्मद से बोलो कि रानी को घर छोड़ाए। क्या कह रही है माँ जी? इस तरह नजरें चुरा लेने से मसलों का हल नहीं निकला करता। रिमशा के बारे में क्या सोचा है तुमने? अभी कुछ नहीं सोचा। बीबी जी, वो इशरत बीबी आई हैं। ठीक है, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आती हूँ। जी। माँ जी, मैं दरबार जा रहा हूँ। अगर इस मसले का कोई और हल निकलता है तो जरूर बताइएगा। वाह भाई वाह, ज़ेबा कब आई है अमेरिका से? अस्सलाम वालेकुम आंटी। से घर वापस आए 5 या 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि रिमशा की रट लगा दी। रिमशा कैसी है, कहाँ है, क्या कर रही है? मैंने कहा तुम्हारे इतने सारे सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास, चलो चल के खुद ही पूछ लो। रिमशा से तो मैं बाद में पूछूंगी आंटी, पहले आप बताएं आप कैसी हैं? होने लगता है जब कोई बूढ़ा तो जिम्मेदारी जवान होती है, या फिर जब इंसान अपनी गोद में खिलाए हुए बच्चों को अपने कद से ऊंचा होते हुए देखता है, उतना ही खूबसूरत होता है। अरे वाह आंटी, वैसे तो उर्दू काफी कम याद रहेगी, बट आई मस्ट से तारीफ करना कोई आपसे सीखे। हाँ भाई, इस उम्र में तो इंसान दूसरों के बच्चों की ही तारीफें करता है। जरा बुलाओ ना रिमशा को, मैं भी कसीदा कहूँ उसका। रिमशा तो आजकल तखलिया में है। चांदी, ज़ेबा को ले जाओ रिमशा के पास और पूछो क्या खाएं पिएंगी। जाओ। ओके आंटी। क्या बात है, अभी तक गुस्सा उतरा नहीं रिमशा का? Pleasant surprise. Liar, no call, no message, even कि तुम फेसबुक पर भी मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं करती। This is not fair यार। जैसे आपको मेरी बहुत परवाह है। कहाँ कहाँ विजिट करती हैं आप, कहाँ कहाँ पार्टीज करती हैं, सब पता है मुझे। Stalker। Yeah, whatever. Wow। स्पाइन फिल्म मेकर। यार एक काम करो ना, मेरा कमरा भी सेट कर दो ना आके प्लीज। कहाँ? कैलिफोर्निया?
चल कर दूंगी। रिटर्न टिकट देनी है हाँ? ओके भाई, ओके ओके। बाय द वे ये सब पापा ने किया है, पेंटिंग समेत। Oh, really? I didn't think that after second marriage anyone could be caring like this. I'm sorry if I'm hurt you. I'm really sorry, Rimsha. आओ बेटो। और बताओ कैसा गुजरा सब? मजे का। मजे का? तुमने रानी से तो इस बारे में बात नहीं की ना? नहीं माई साहब, अभी तक तो कुछ नहीं कहा। करना भी मत। ऐसे तो वो सोचती रहेगी उसके बारे में। हो जाएगा उसका भी इलाज। बस तुम अपना मुंह बंद रखना। जी बेहतर। और सुनाओ नसरीन, क्या हाल है? अच्छा ले बीबी जी आगे बात करें उनसे। ये ले। हाँ नसरीन, और तुझे मेरा मोबाइल नंबर नहीं याद रहता? अच्छा ये बता कि रानी की इस बात पर मुराद और नफीसा का क्या जवाब था? उसे घर भेजा तो नहीं है ना वापस? बस ठीक है, रिमशा को ज़ेबा खुद ही संभाल लेगी। अच्छा चल ठीक है, जो भी होवे मुझे खबर देती रही। और सुन, आइंदा मेरे मोबाइल पे फ़ोन करी, समझी? नादर वो तो ये है आपकी प्लानिंग, रानी की उस हवेली में सीट पक्की कराना, है ना? हर किस नहीं। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। होए तूने तस्वीर का एक कोई रुख देखा है? क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? ये सब कुछ मैं तेरे लिए ही कर रही हूँ पागला। अच्छा, रानी वहां बस जाएगी, उसके बाद यहां से फौज ले जाकर हवेली पे हमला करेंगी और माले गनीमत में रानी मेरी झोली में डाल देगी। मान ले कि आप मेरे मामले में सीरियस थी नहीं। तू अपनी माँ की नीयत पे शक कर रहा है? तो बताएं, ऐसा क्यों किया आपने? ये हवेली आपने मेरे लिए नहीं जीती, बल्कि अपने लिए जीती है, सिर्फ अपने लिए, क्योंकि आपको घर चाहिए था। खानदान से जुड़े रहने के लिए आपने चचा जान से शादी की, वो भी सिर्फ अपने लिए। आज जो आपका मकाम, जो इज्जत है, उसे बचाने के लिए आप मेरे हर इरादे के आड़े आती रही। वाह पुत्र वाह। और आज अगर ये घर ना होता तो जानता तेरी परवरिश कहां हो रही होती। इसलिए ये शादी करना मेरी मजबूरी थी। कुतुब शाह की पहली बीवी से मुझे कोई शिकायत नहीं थी, और वो तो बड़ी सीधी सादी औरत थी, और कुतुब शाह जैसे शरीफ आदमी के साथ वही औरत निभा कर सकती थी। और फिर मैं आई, मुझे लगा कि उसके बच्चों में कहीं तो यतीमी ने महसूस करने लग जाए, इसलिए मैंने उसे इस हवेली से नहीं, कुतुब शाह की जिंदगी से भी निकाल बाहर फेंका। कुतुब शाह को औलाद चाहिए थी। मुझे लगा कि कहीं मेरी मोहब्बत में कमी ना आ जाए, इसलिए मैंने चैली डॉक्टरी सर्टिफिकेट बनवा के कुतुब शाह को यह यकीन दिलाया कि मैं दोबारा मां नहीं बन सकती।
और फिर भी तुझे लगता है कि मैं तेरे साथ ही मुखलस नहीं हूं? वाह! और ये तू नहीं, तेरे अंदर का मर्द बोल रहा है, मर्द बोल रहा है तेरे अंदर का। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी जब पापा ने मामा को डाइवोर्स दे दी, जस्ट बिकॉज हमारी फैमिली में डाइवोर्स वुमेन को गिल्ट समझा जाता है। तुम्हें पता है, मामा को दूसरी शादी पर मजबूर किया गया। मामा तो दूसरी शादी करना ही नहीं चाहती थी कि पता नहीं आने वाला मुझे कैसे ट्रीट करे। बट अनएक्सपेक्टेडली पापा मेरे लिए बहुत ग्रेट साबित हुए। उन्होंने मुझे फील ही नहीं होने दिया कि ही इज नॉट माई फादर। इवन कि हम लोग चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और मैंने ये बात कभी तुमसे शेयर ही नहीं की। हेलो, किस सोच में गुम हो गई? नहीं, कुछ खास नहीं। यानी कि कुछ बहुत खास। लगता है मेरी कहानी तुम्हारे दिल को छू गई है। डोंट वरी, एवरीथिंग गोना बी ऑल राइट। आई होप सो। अब ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। माई साहब, मैं कुछ समझी नहीं। तू मुझे ये तो बता, तेरी जरा सी भी हमदर्दी नफीसा के साथ तो नहीं है? मैं तो आपकी कनीज हूँ माई साहब। जियो, बैठ जा। अब सुन मेरी हिकमत अमली। खबरदार जो नफीसा को भिनक क्या लगनी है, अच्छा भला अंदाजा हो जाएगा। खैर, ये बात की बात है। अरे, ये कौन सा वक्त है सोने का? कौन नहीं, क्या बात है? रात भर सोई नहीं थी क्या? तबीयत ठीक नहीं है रानी मेरी। तबीयत ठीक नहीं है? लेकिन जब मैं चाय बनाने गई थी तब तो तू चंगी भली थी। हाँ, वो मेरे सर में और पेट में बहुत दर्द है। चल उठ, चाय पी। ऐसे पड़े रहने से तबीयत ठीक नहीं होगी। भूल गई, हकीम मेहर अली की बेटी हूँ। अच्छा भाई, पी लेती हूँ मैं चाय। ला। रानी, जरा बावर्ची खाने में तो चल मेरे साथ। नसरीन की भी तबीयत सही नहीं है और खाने का टाइम होने वाला है। तो बावर्ची खाने में चल के जरा खाना बनाने में मेरी मदद तो कर दे। मैं? हाँ, तो और कौन। अब जल्दी करना। मुझे बड़ी माई साहब के लिए ना परहेजी खाना भी बनाना है। रानी, तू जा, मैं चाय पीती हूँ, थोड़ी देर आराम करती हूँ, तो फिर मैं भी आती हूँ। की दम द परोसा यार, दम आवे ना आवे। की दम द परोसा यार, दम आवे ना आवे। अगर नफीसा बीवी ने मुझे देख लिया तो? कुछ नहीं कहेंगी, उन्हें भी पता है कि फिरदौस और नसरीन बीमार हैं। लेकिन उन दोनों का अचानक हो क्या गया? ओ भाई, जो भी हुआ है चंगा हुआ है, ढंग का खाना तो मिलेगा ना। ज्यादा आंखें मखाने की जरूरत नहीं है मुझे। अगर तू ना भी पका के खिलाएगी ना तो मुझे खुद बनाना आता है।
तुझे ना सिर्फ पकाना आता है। ओ मेरी बात सुन। अब रानी बीबी ने चार्ज संभाल लिया लंगर खाने का। अब देखते हैं क्या क्या नया पकता है। कि दम दम परोसा यार, दम आविला में। अच्छा है सब जाएं खाने की टेबल पर, मेरा नाम ना है। नफीसा का नाम लेकर उन दोनों को भी बुला लेना। जी अच्छा। अच्छा सुन जी नफीसा कुछ बोली तो नहीं? माई साहब जी, वो इशरत बीबी आई हुई है ना जी, उन्हीं के साथ बैठी हैं। हाँ भाई, मैं तो जैसे इस घर में हूं ही नहीं, मुझसे कौन मिलता है। उस बात पर मुझे वाकई अफसोस है, शर्मिंदगी है। हालांकि मेरी अपनी जिंदगी कुछ ऐसी मिसाली नहीं है, फिर भी अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। हम लोग ये भी चाहते हैं कि बच्चों की अपनी शख्सियत हो, अपनी सोच हो, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम खुद तो वही पुराने हैं। अब तुम्हारी बातें मेरे सर पे से गुजरने लगी। या तो आसान अल्फाज में मुझसे बात करो या फिर अम्मी के कमरे का रुख करो। लगता है किताबें पढ़ना छोड़ दी हैं तुमने। किताबें कहाँ, डाइजेस्ट पढ़ने का शौक था जो बुजुर्गी ने छीन लिया है ना। वैसे भाई सज्जादा नशी की माँ हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी क्या है, बस बैठ कर हुक्म चलाओ यूं ही। और वैसे तुम्हारी नई ताज़ा बहू नजर नहीं आ रही कहीं भी। ये टॉपिक अच्छा खासा जख्म है हमारे लिए, इसे ना ही कुरे दो तो अच्छा है। तुम्हारे यहाँ बनती होगी मशीनी चटनी, मैं तो बचपन से ही ऐसी बनाती हूँ। और कहा था ना कि आज कोई मसाला स्पेशल ही होगा, खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ध्यान से, बड़े सरकार के लिए बनती है ये चटनी। माई साहब को तो वैसे ही परहेज है और कोई खाता नहीं, इसलिए। अच्छा तो फिर तू ऐसा कर, तू मशीन से ही बना ले। क्या हुआ? ओ भाई, मेरा मकसद ये नहीं था, तुम अच्छी ही बनाओगी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अब्बा की भी आदत थी खाने के साथ चटनी खाने की। अगर चटनी नहीं होती थी तो बहुत बेदिली से खाना खाता था। तो फिर ऐसे करते हैं ना, दोनों बना लेते हैं, वो ये भी चख लेंगे। पर अगर पसंद ना आई तो मैं ये फिर कभी बना लूंगी। तुझे बुरा लगा है मेरी बात का? हांडी लग जाएगी, चम्मच तो हिला। हाँ, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। ऊपर ऊपर। अपने आखिरी दिनों को खुद ही अपने लिए अजाब बना रहे हो कुतुब शाह। और तुमसे शादी करने का जो गुनाह किया था ना मैंने, ये सारा उसी का ही तो अजाब है। वो वक्त अब जा चुका कुतुब शाह। फैसला तब भी तुमने खुद ही किया था। अब अगर तुम ही अपने होशोवास में नहीं थे तो इसका इल्जाम मुझे मत दो। कैसी कैसी ढिठाई से तू अपने करतूत पर पर्दा डाल रही है। देख देख। ले लगा दे भर के इसको। जान गया हूं मैं तेरी सारी मक्कारी खबीस औरत। अब भी चाहूं तुझे तो कोठे पर वापस वही बिठा। अल्लाह
वाह भाई, आज तो कहे पूछे बगैर ही दस्तरखान सजा डाला। कैसी अच्छी महक उठ रही है। शमा, मुराद कहाँ है? वो भी आ रहे हैं जी, डेरे से जान मोहम्मद बुलाने गया है। मुंशी साहब, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लूं। मैं कुछ समझा नहीं सरकार। दरअसल फैमिली के साथ आउटिंग का प्रोग्राम बन रहा है। फरियाल बीबी और आप? जी जी। शहर वाली हवेली सरकार? नहीं, लंदन। आपसे तो कोई सिचुएशन छुपी हुई नहीं है। मैं नहीं चाहता कि ये करवाट बढ़ते बढ़ते कोई और रुख इख्तियार कर ले, इसीलिए। मैं समझ गया सरकार, ये बेहतर है। ठीक, बस मेरी गैर मौजूदगी में हवेली और डेरे का ख्याल रखिएगा। सरकार, ये भी को कहने की बात। बात कैसे नहीं है? इतने दिनों के बाद सब इकट्ठे हो रहे, कुछ तो खास होना चाहिए था ना। अरे रिमशा, तुम शुरू करो। पता नहीं तुम इन दिनों ठीक से खा पी रही हो या नहीं। पापा आज फिर खाते हैं? अरे भाई दिखाओ तो सही। वाह 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 वाह, क्या खुशबू है। आप ये डालें। अब आ जाए वो तो फिर शुरू करते हैं। रानी, रानी, वो तेरी तबीयत को क्या हुआ था? क्या हुआ? ठीक तो है। वही तो मैं भी कह रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तो एकदम जैसे अचानक दर्द शुरू हुआ, वैसे उड़न छू भी हो गया। अब बिला वजह क्या हाय दुहाई मचाई रखूं ना। वो माई साहब ना तुझे टेबल पर बुला रही हैं। मुझे? हाँ भाई, तुझे। सबने खाना शुरू नहीं किया? अब जा तो रही है ना तू, अब खुद ही देख लेना। छोड़ इसे, जा ना, सब इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं? हाँ। सॉरी, मैं कुछ लेट हो गया। आप लोगों ने खाना शुरू क्यों नहीं किया? अरे वहां क्यों खड़ी हो, इधर आ जाओ। भाई आज हम सब रानी के मेहमान हैं। ये सारा खाना उसने बनाया, ये महकी हुई डिशें। आओ भाई। Excuse me. अब तुम इनकी पैरवी में उठ के ना चली जाना। अच्छा, तो आपने ये सारा तमाशा इस मकसद के लिए क्रिएट किया था? कौन सा तमाशा? क्या हम सब मिलकर बैठ के आराम से खाना भी नहीं खा सकते? सब? मैं सोच रहा था कुछ दिनों के लिए रिमशा और फरियाल को लेकर। तुमसे कहा था रानी को उसके घर भेज दो। क्यों भेज दो भाई? अम्मी प्लीज। जहां तक रिमशा का मामला है वो मुझ पर छोड़ दो। तौबा है, एक छोटी सी लड़की ने जज्बाती तौर पे तुम्हें यरगमाल बना लिया है।
लो सुन लो, कैसे प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसे पहले इस घर का और अब पूरी फैमिली का हिस्सा बनाया जा रहा है। वही हो रहा है ना जो मैं कह रही थी। उठाओ जी, चलो अपना अपना सामान लपेटो। अब तो पानी सर से ऊपर गुजरता हुआ नजर आ रहा है। रिमशा बीबी, आपको माई साहब ने बुलाया है। ये बड़ी अम्मी आखिर चाहती क्या है? इतनी मुश्किल से मनाकर मैं रिमशा को वापस लाई थी इस शर्त पे कि जैसा ये चाहेगी वैसा ही होगा, और यहां फरियाल प्लीज, रिमशा पर उनका भी हक है। और कई दिनों से ये उनसे मिली भी नहीं। अब क्या हम एक आउटसाइडर के लिए अपने रिश्ते भी भुला देंगे? ओके, आई एम कमिंग। ये आप ठीक नहीं कर रही अम्मी। इंसान जब किसी एक को राजी करता है ना, तो बहुत सौ का दिल भी दुखाता है। और फिर करमशाह मेरी जिंदगी में आया। मैं ये मौका कैसे गंवा सकती थी? अगर मैं ये मौका गंवा देती तो बुरी औरत होने का लेबल खुशी से कबूल कर लेती। करमशाह के बाद मेरे पास तेरे अलावा क्या था? मेरी जिंदगी तो तू था। बड़ा बेटा होने की हैसियत से इस गद्दी का वारिस तो तुझे होना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, खानदानी बीवी तो नफीसा बेगम थी, तो मेरी औलाद को ये रुतबा कैसे मिलता? फिकर नाट माजी, फिकर नाट। गद्दी भी मिल जाएगी और तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी करूंगा। ये वादा है मेरा। लेकिन शाह मुराद को ठिकाने लगाने के बाद। नादर शाह, मेरी बात तो सुन। तुम बाहर जाओ। बड़ी अम्मी से मिलने आई हो तो बॉडीगार्ड साथ लाई हो। आपके साथ भी तो है। चीटर है यहाँ पर अम्मी। मुराद, I can't tolerate this anymore. What is this? सच्चाई तुम्हारे सामने है। अब इसको तुम चीटिंग कहो
या किस्मत का कोई खेल। हमारा खानदान जिन वैल्यूज की वजह से जाना जाता है उसमें ये सब नहीं होता बेटा। पूरे गांव को फख्र है उन पर। तुम्हारे पापा ने कितनी बड़ी नेकी की है, तुम जानती हो इसकी कहानी क्या है? किसी ने कुछ बताया है तुम्हें? बस तो देर किस बात की है, आज ही चलते हैं। पर मैं सारे अरेंजमेंट्स तो कर लूं। शहर जाके कर लेना, मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। मुर्शद की बारगाह है, वलियों का है ठिकाना, ये लाल है अली का, ये लाल है अली का, देखो अदब से आना मुर्शद। क्या बात है जान मोहम्मद, तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी हुई है? बिस्मिल्लाह सरकार, बाहर डेरे पर पुलिस आई है। डेरे पर पुलिस? क्यों? सरकार, आप पर बिलाल के अगवा का पर्चा हो गया। क्या बकवास कर रहे हो जान मोहम्मद? एक मिनट मैं देखता हूँ। इसने कहा है बाहर पुलिस आई है, तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। मुझे बात तो कर लेने दो। और किसने कहा है कि पुलिस मुझे अरेस्ट करने के लिए आई है? देखो मेरी बात सुनो, पुलिस बगैर सबूत के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। तुम यहीं ठहरो, रिमशा को इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। और तुम्हारी भी। पहले तो बता देना था कि चाय में नमक है। अगर इससे कोई फर्क पड़ता है तो याद रखना थानेदार साहब, आपने यहाँ का नमक खा लिया है। नमक खाया नहीं है, पिया है। एक ही बात है।
सरकार तशरीफ ले आए। माफ कीजिएगा, ड्यूटी पर हूं, घुटने नहीं छू सकता। इस दुनिया को फर्शनाज और ईमानदार लोगों की ज्यादा जरूरत है। आप अपनी ड्यूटी कीजिए। कहिए कैसे आना हुआ? आप बता सकते हैं कि बिलाल कहाँ है?